देयर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। बिटवीन डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विल बी 26। ठीक है, एंड और क्या दिया गया? हाँ, वन नंबर is equal to the 3 times of the other। ये तो आप ऐसा करिए इसके सॉल्यूशन में कि लेट करिए फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फिर चलिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब ये दो नंबर्स हैं इनके बीच के डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 26। वन नंबर, फर्स्ट नंबर इसका कितना है? x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। अदर नंबर कौन है मेरे पास? y, इसलिए हो जाएगा x इक्वल टू 3y। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ बेटा बाई वन जो भी है, ठीक है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इनपुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट x की जगह पे 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। सो इम्प्लाई 2y इक्वल टू 26। सो इम्प्लाई y इक्वल टू 13। बोलो समझ में आया? तो मेरा y इक्वल टू 13 सिंपल आपका आंसर आ गया। और y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपको यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है? 13। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39। बोलो समझ में आ गया? बस कंप्लीट। तो x और y दोनों आपका हो गया। वेरीफाई करना है तो आप इसमें रख के देख लेना, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरा कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, सक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द। तो ये भी बहुत इजी है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके, सेकेंड नंबर है इसमें द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? ऐसे दो एंगल जिसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट एंगल आपका x है, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गए? x एंड y। और इसमें बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री है बिकॉज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री होने का मतलब हुआ कि x प्लस वाई करेंगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों में लार्जर एंगल कोई रहा होगा, तो कोई भी एक लार्जर एंगल मान लो x हमारा क्या है? लार्जर एंगल। सपोज कर लेते हैं कि x हमारा क्या है? लार्जर एंगल। तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है? सक्सीड बाई 18। तो स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। ये सब कुछ समझ में आया? अब ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको करना है क्या है? x की वैल्यू उठाना है सेकंड से और फर्स्ट में उठा के पुट कर देना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने y हो जाएंगे? 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहाँ से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री में 18 सब्ट्रैक्ट करो जरा, 162, 2 से डिवाइड करो जरा इसमें, 81। अगर y मेरा 81 आया है तो x मेरा कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 कुल मिला के कितना आ जाएगा, 99। हो गया दोनों एंगल, ठीक है। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट देम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर द बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 rupees. Find the cost of the each bats and each ball. Let us suppose, let कर लो कि the cost of a bat कितना है, x, and cost of a ball वो लेट कर लो y according to question। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बैट्स हैं और कितने बॉल्स हैं। अगर एक बैट्स का कुछ ना कुछ कॉस्ट है x, तो 7 बैट्स का कितना होगा 7x, ठीक है। अगर एक बैट का, एक बॉल का कॉस्ट है y, तो कितने बॉल्स अपने पास 6 बॉल्स हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6y, प्रोडक्ट करेंगे सीधा, और टोटल जो कॉस्ट है दोनों को मिला के वो कितना है 3800। ये हो गया आपका, समझ रहा है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आपका जो बॉल है काउंटिंग में कितनी है 5 बैट्स है, अच्छा 5 बॉल्स हैं एंड 3 बैट्स हैं, 3 बैट्स का कॉस्ट होगा 3x और 5 बॉल्स का होगा 5y, और टोटल कलेक्शन है वो कितना है, कितना 1750। ये हमारा हो गया। हमें निकालना है क्या, हाँ, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही उठाना है, तो हम क्या करते हैं किसी एक की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं और इसमें उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 3800 और माइनस 6y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, ठीक है। किसी एक इक्वेशन से आपको देखो वैल्यू भले अपने पास एलिमिनेशन मेथड से आ सकती है, लेकिन आपको सॉल्व करना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू उठाएंगे और सेकेंड नंबर में रख देंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7 या 3 इंटू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 1750। यहाँ तक समझ में आया, आ गया बेटा सभी को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 30 एंड 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 2 11 और माइनस 3 6 जा 18y एंड 7 5 जा 35y और इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 35 में 18 सब्ट्रैक्ट करो 17y और इज इक्वल टू यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करो बेटा 700 7 5 जा 35 कैरी आई 3 एंड 7 7 जा 49 49 3 52 कैरी आई 5 एंड 7 1 जा 7 7 5 12 और प्लस का इधर जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 11400। ओके, इसमें इसको माइनस करो जरा, कितना आएगा
तो 17y इज इक्वल टू, माइनस करो जरा बेटा, 0 एंड 5, ठीक है, एंड 8, बस ये होगा ना। उसके बाद 7 से काटो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और y की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 50 से मल्टीप्लाई कर दो 300 हो जाएगा, एंड अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा बेटा 3500 बाई 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500, ये x, यानी आपका बैट जो है वो 500 का था और जो आपका बॉल था वो 50 रुपीज़ का था। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर हो गया आपका, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर and the charge paid 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 115. What are the fixed charge and the charge of per kilometer, and how much does a person have a pay for traveling a distance 25 kilometer? देखिए बड़ा सिंपल सा है, जैसे आप मान लो कभी सफ़र करने जा रहे हो, ठीक है, तो सफ़र में आप शहरों में चले जाओ, आप टैक्सी बुक करो, चाहे को अगर टैक्सी में बैठ गए तो वो चार्ज वसूल लेंगे आपसे, तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, है ना। एक चार्ज हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब बात होती है, ये तो बैठने का था, ठीक है, अब ये ट्रेवल जो करोगे आप पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो रुपये अलग। जैसे हम जाते हैं कहीं मान लो सफ़र करने, तो बोलते हैं कि 10 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपका पड़ेगा, तो 10 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग का मतलब हुआ ये तो वो चार्ज है जो हम यहाँ किलोमीटर के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन टैक्सी बुक करने का खाली 25 रुपये लेते हैं, है ना। तो वो हो गया हमारा फिक्स चार्ज, मतलब तुम टैक्सी खाली उनकी लोगे ना बैठने के लिए, तो वो तुम्हारा 25 रुपये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम जितने किलोमीटर चलोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे कि हाँ इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे, ठीक है, जितने किलोमीटर उसके अकॉर्डिंग। तो 10 रुपये हमने दिया 1 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर मान लो चले 10 बचे 50, तो 25 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज थे उनको जोड़ के आंसर टोटल बता देंगे 75 जो भी होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इसी टाइप से वो फिक्स चार्ज हमें लेट करना पड़ेगा, चाहे जितने किलोमीटर में चल लूँ वो फिक्स चार्ज मेरा ऐड ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना फिक्स चार्ज लेट कर लेता हूँ। तो लेट कर लिया मैंने कि फिक्स चार्ज जो आपका है, फिक्स्ड चार्ज वो है आपका x, कितना है आपका x, और जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज होता है, ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज वो हमने लेट कर लिया y। 1 किलोमीटर का y, तो जितने किलोमीटर चलूंगा उससे y से मल्टीप्लाई करता रहूंगा, आपका आता रहेगा रुपीस, है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? अब तुम्हें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। अब क्वेश्चन जैसा बोले उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला कि टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड, 10 किलोमीटर वो जाता है, तो 10 किलोमीटर गया, रुपए कितने बन गए जो फिक्स नहीं है उसके अकॉर्डिंग, 10 किलोमीटर गया कितने रुपए बन गए 10y, लेकिन फिक्स्ड भी तो रहता है, तो हो जाएगा x प्लस 10y। उसको पे आउट कितना करना पड़ता है, नहीं उसको पे आउट करना 155, अच्छा 105, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोले समझ में आया? और साथ ही साथ क्या करता है एंड, फिर क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोलो कितने किलोमीटर चलता है वो, 15 किलोमीटर चलने का चार्ज कितना पे करता है वो, तो 15 किलोमीटर का 155। लॉजिकली क्लियर हो रहा है? ओके, तो इनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, किसी एक से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी बेटा 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो, बाय यूजिंग ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड। तो हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155।
तो यहाँ से बन जाएगा 5y इक्वल टू, यहाँ से इसको माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 50, तो यहाँ से बन जाएगा आपका y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, और y की वैल्यू 10 इसमें उठा के रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, कुल मिला के हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 100, कुल मिला के x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5। उसका फिक्स चार्ज था 5, उसका जो पर किलोमीटर चार्ज था वो कितना था 10। अब मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो 25 में 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो उसको पे करना ही पड़ेगा, और जो फिक्स चार्ज है उसको प्लस कर लो, यानी कि 5 को प्लस कर लो, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 250 और प्लस 5 यानी कि 255 रुपीज़ वो पे आउट करेगा। समझ आ रही नहीं आ रही है, अगर वो इतने किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है तो ये इसका प्रॉब्लम का सलूशन है। उसके बाद a fraction becomes 9/11 if 2 added to both numerator and denominator, and if 3 added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find their fraction. A fraction becomes 2/11 if 2 added is to both numerator and denominator. कोई फ्रैक्शन है, लेट कर लो कि हमारा कोई फ्रैक्शन है x अपॉन वाई इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है बेटा, जैसा क्वेश्चन बोल दे वैसा चलते रहो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा बोलो। अगर हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में तो उसका फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है 9/11 के इक्वल हो जाता है। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है 3 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो क्या मिल जाएगा फ्रैक्शन आपको 5/6, बस ठीक है। सिंपली मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y और प्लस 18, 22 को इधर भेज देते हैं, तो 11x इक्वल टू 9y माइनस का कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, समझा रहे ना। अब क्या करेंगे अपन, तो यहां से हो जाएगा 6x इक्वल टू 5y माइनस 3, बोलो समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब यहां से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, उठा के रखना है। तो मैं क्या करता हूं, चलो यहीं से निकाल लेता हूं, x की वैल्यू तो मिल जाएगा 5y माइनस 3/6, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो किसी एक की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। और ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको यहां से मिल जाएगा बेटा 11 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5y माइनस 3/6, ठीक है, और इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 9y माइनस के 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा अपने पास 55y माइनस 33 इक्वल टू 6 9 जा 54y माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो अपने पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 33 में 24 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 9, y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 9 जा कितना होता है 81, 81 में 4 जाएंगे 77, तो 11x इज इक्वल टू 77, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका न्यूमरेटर आया 7, डिनोमिनेटर आया आपका 9, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9,
बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बचा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। विल बी 3 times that of his sons. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए जैकब और उसके सन है दो, है ना, मतलब एक सन है और एक क्या है, जैकब यानी उसके पिता, एक लड़का और एक लड़के के पिता, ठीक है। दोनों की एज के बीच का कुछ रिलेशन दे रहा है मुझे, उस रिलेशन को पकड़ना है। कुछ ईयर एगो है, कुछ ईयर आफ्टर है, तो उसको दोनों देखना है। मान लीजिए हमारे पास जो जैकब की एज है, जैकब की एज हमारे पास है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स सेलेक्ट कर लो, और यहां पे सन एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज हो जाएगी आपकी y, ये हो जाएगी y। क्लियर हुआ? ओके, अब चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है बेटा। क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका? 5 years एगो, आगे, अच्छा 5 years हैंस, आगे। एज ऑफ जैकब इज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स। देखो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो अभी अगर वो x ईयर के हैं, 5 साल बाद 5 साल और उसके एज में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 साल दोनों के एज में ऐड होगा, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक के एज में ऐड करो ना, आपको ऐड करना है तो दोनों के एज में। ऐसा तो है नहीं कि एक एज यहाँ स्टॉप रहेगी, दूसरे की एज बढ़ती रहेगी ऐसा तभी हो सकता है जब आपके लिए समय रुक जाए, उसके लिए समय बढ़ता रहे, और वैसा पॉसिबल नहीं है। जब आपके लिए समय होगा ना, तो भी अभी आप इकट्ठा बूढ़े हो गए जवानी से। मान लो आपके लिए समय रुका हुआ, तो 20 साल आपके लिए समय रुका हुआ था, और अचानक आपके लिए समय चल गया और प्रेजेंट एज में पहुंचे, तो जवानी से सीधे कहाँ, बुढ़ापा। आपको बीच का रास्ता समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ हुआ क्या था, ठीक है। तो समय ना रुके तो आपके लिए अच्छा है। आई थिंक ये समझ में आया कि x+5 और y+5 में क्या रिलेशन दिया, 3 times, 2 times, 3 times, तो 3 times से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला बेटा, 5 years अगो मतलब होता है पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर देंगे, आफ्टर की बात करें तो प्लस कर देंगे, 7 times हो गया। चलिए आइए इस पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो x+5 इज इक्वल टू 3y+15। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y+10। सबको समझ में आ रही ना? चलो यहाँ पे आ जाओ, x-5 इज इक्वल टू 7y-35। तो x की वैल्यू भी यहाँ रख लो, तो 3y हो जाएगा +10 -5 इज इक्वल टू 7y-35। कितने बचेंगे, 5। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा अपने पास 4y इज इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू कितना होगा, 40, यस। तो कितना आ जाएगा, 10। तो यानी उनके सन की एज कितनी थी, 10 ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, x इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10 + 10 कितना हो जाएगा बेटा, 40। तो यानी उनके पिताजी थे 40 साल के और लड़का था 10 साल का, यानी 30 साल में लड़का पैदा हुआ था। जब उनके पिताजी 30 साल के थे तो वो लड़का पैदा हुआ था तो बाप रे क्या मतलब होता है। अभी व्हाट्स योर एज रियलिटी में, है ना? अभी आपकी एज 25 साल में या 26 साल में होने वाली है। 1-2 साल आप एंजॉय करने के लिए घूमोगे फिरोगे, फिर 1-2 साल ट्राई करोगे बच्चे के लिए रिजल्टेंट 29 में मिशन सक्सेसफुल एंड 30 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका और कुछ उदाहरण नहीं पेश कर सकते हैं हम कंप्लीट एक्सरसाइज, है ना? समझ में आया? कुछ नहीं आया? बाप अरे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है वैसे देखा जाए तो पहले के एज में
पहले के तुम्हारे एज में बच्चे हो जाते थे लोगों के, बहुत लोगों के। नहीं, बाल विवाह तो सभी, भाई तो बता रहा हूँ, तुम्हारी एज में बच्चे हो जाते थे बेटा, तुम्हें पता है, तुम बच्चे, लड़के बच्चे वाले बन जाते हैं। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से लगाने हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इक्वेशंस इसमें आपको गिवन रहेगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस गिवन है, इनको आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से लगाना है। तो पहले हम लोग एलिमिनेशन से लगाते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x माइनस 3y को इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर सेकंड लेट करते हैं। इसके थ्रू हम लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा आएगा क्या, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर साइन चेंज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो इसके साइन चेंजिंग हुए तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। सो हेयर y इक्वल टू 6, वी गॉट हेयर y इक्वल टू 6 एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो वी गेट इन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 6, x इक्वल टू -1। इसकी एक वैल्यू, एक तो हमने इसको एलिमिनेशन से कर लिया है, उसके बाद हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। कहाँ पे भैया, हाँ अच्छा, तो माइनस का 5y हो जाएगा, सॉरी, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6, तो y इक्वल टू 6/5, सॉरी y इक्वल टू 6/5। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। नाउ x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, so we get 25 minus 6/5 equal to 19/5. It is the value of x. x की वैल्यू आपकी 19/5 आ जाएगी। उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन से लगाते हैं। हमने एक बार इसको एलिमिनेशन से देख लिया, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से। सिमिलरली इसी तरह सभी क्वेश्चंस लगाने। फिर इसका बस एक पार्ट बता दें, उसके बाद इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू, मतलब x या तो y की, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के अगर किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो मतलब उससे हमें वैल्यू मिल जाएंगी। चलिए इसको इस वाले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। इसको जब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे तो हम पाते हैं क्या, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। Now 5 2s are 10. Now on solving this equation we get minus 5y is equal to minus 6, and here we also get 6/5 which is the value of y. Now on putting the value of y in equation number, in this equation we get x is equal to 19/5 as we proved that earlier.
अब सिमिलरली इसी तरह हमें सभी क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम। पहला लगा देंगे तो और 4 है। यस भैया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले तो हमें उनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब उनके पेयर बनाने हैं 2 इक्वेशंस के, उसके बाद उनको चेक करना है कि वो एग्जिस्ट हो रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद उसके एलिमिनेशन मेथड से उनके सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन के उस पर बोल रहे हैं इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में हमने क्योंकि फ्रैक्शन लेट किया था x/y, तो इसमें जब न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, मतलब फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो 1 हो जाता है तो मतलब इसमें लिखेंगे x + 1 = y - 1। अब यहाँ पे इसका एक इक्वेशन बना लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक मेन इक्वेशन बनेगा जो कि x - y = -2 बनेगा। अब जब इसको ये पहले इक्वेशन हमने लेट कर लिया, फिर सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये 1/2 हो जाता है जब उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं उसके डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर चूंकि y था तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 1/2, और इससे अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो दूसरी इक्वेशन 2x - y = 1, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट -x = -y -3, -x = -3 and x = 3। here we get x = 3 on putting the value of x in the equation number first or second, anyone which you can choose। अगर हम फर्स्ट पे भी रखेंगे तो आंसर वही आएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन पे रखते हैं तो 3 + 2, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे x की वैल्यू रखने पर तो y की वैल्यू तुम्हारी 5 आ जाएगी और फ्रैक्शन तुम्हारा हो जाएगा 3/5, जो कि आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड। Exercise 3.4, question number second का second। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu। तो हम लेट कर लेंगे नूरी की एज bx एंड सोनू की एज by। तो 5 years ago, तो 5 years ago मतलब वो नूरी की एज में नूरी की एज = x - 5 हो जाएगी और सोनू की एज y - 5। तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी वो सोनू के 3 times थी एज ओल्ड एज सोनू। उसके बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज 10 years लेटर, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। उसके बाद 10 years लेटर जो नूरी थी वो सोनू के 2 गुना थी, मतलब उसकी एज सोनू के 2 गुना थी। सोनू की एज x + 10 और नूरी की एज x + 10, सोनू की एज y + 10, वो उसके 2 times थी। नाउ थर्ड नंबर लगाएंगे हम लोग। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। Also the 9 times of a number is twice the number obtained by reversing its digit। Find the number। पहले तो हम लोग जानेंगे कि नंबर का फॉर्म क्या होता है 2 digit नंबर का। तो आप लोग जैसे देखेंगे तो 20 लिखा है तो 21 लिखा है तो 21 का मतलब क्या है 10 × 2 + 1। अब जैसे 22 लिखा है तो 10 × 2 + 2, इस तरह का फॉर्म होता है। तो मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, वेरिएबल ये दोनों रहते हैं। तो 2 digit नंबर का फॉर्म क्या होता है 10x + y, ये हमारा फॉर्म हो गया। पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर इसके बाद ये x जो है हमारा 10th प्लेस है और y जो है हमारा 1st प्लेस है, तो ये हो गया हमारा नंबर। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 2 digit नंबर इज 9।
द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो अगर डिजिट्स क्या होंगी, लेट करेंगे कि हमारा नंबर क्या है, लेट 2 डिजिट नंबर लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। ये हमारा 2 डिजिट नंबर होगा जाएगा। तो ये शुरू में चला तो बढ़िया चल जाता। उसके बाद द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो डिजिट का सम क्या होगा, x प्लस वाई होगा, क्योंकि यही हमारी डिजिट है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग इट डिजिट। अगर हम लोग जानेंगे कि ये 10x प्लस वाई ये हमारा नंबर है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, रिवर्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, डिजिट, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द डिजिट रिवर्सिंग द नंबर। तो मतलब 9 टाइम्स द नंबर, तो हमारा नंबर कौन सा था, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई हमारा नंबर है, इसका 9 टाइम्स कर देंगे, किसके इक्वल है, इक्वल है 2 टाइम्स जो नंबर डिजिट करेंगे रिवर्स के, तो 10y प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारा, इससे हम लोग सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे अपनी। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इधर 29 उधर सब्ट्रैक्ट में भेज देंगे, 2x इधर सब्ट्रैक्ट में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 88x इज इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे x, 9y उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 11y। 11 से 88 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो 8x इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ना y की वैल्यू पुट कर देंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। इसमें सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8x रख देंगे, x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, तो 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 जब इसमें पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या होगा, हमारा नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई हमारा नंबर था। तो इसमें x y की वैल्यू धरेंगे, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है, तो 1 इंटू 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर हो जाएगा 18। तो इस तरह से हमने अपना नंबर भी निकाल लिया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. एक lending library वो फिक्स चार्ज मारती है 3 दिनों के लिए, एडिशनल चार्ज मारती है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर। सरिता है वो 7 दिनों के खाते अपनी बुक ले जाती है, तो 3 दिन एडिशनल चार्ज हो जाएंगे, तो 4 दिन बचेंगे एडिशनल चार्ज। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज x। और एडिशनल चार्ज y मानेंगे। तो इक्वेशन 7 दिनों का 4y इक्वल टू 27। तो पहला इक्वेशन ये
while Shashi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. तो शशि है वो 5 दिनों खाते अपनी बुक ले जाती है, तो एडिशनल चार्ज टू y is equal to 3, put in equation first.